नमस्कार सभी को। फिर से पथिक पाठ के तीसरे सत्र में हम बात करते हैं कवि रामनरेश त्रिपाठी। वही हर एक सांस पर हम आगे बढ़े चलेंगे, वह लक्ष्य सामने है, पीछे नहीं चलेंगे। रामनरेश त्रिपाठी और इनका पाठ पथिक, इसका तीसरा सत्र लेकर के हम आगे बढ़। पूर्व ज्ञान से जोड़ना। इसके पहले के दो सत्रों में हमने क्या किया? प्रकृति के सौंदर्य का मनोरम वर्णन किया गया है। सूर्य के सामने रंग बिरंगे बादलों के नित बदलते रूपों में नृत्य करती स्त्रियों की कल्पना की गई है। मलयगिरी से निकलने वाली सुगंधित हवाएं बह रही हैं, जिससे कवि के हृदय में उत्साह भर जाता है। समुद्र में सूर्य की उज्जवल रश्मि रेखा को देखकर लक्ष्मी की सवारी के लिए बनाई गई स्वर्णिम सड़क की कल्पना अनुपम है। और समुद्र में उमड़ती उठती लहरों का सुंदर चित्रण किया गया है। इसके बाद हम पद संख्या 5 से 8 तक की विषय वस्तु को गहराई से जानने का प्रयास। इस सत्र के अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम इस प्रकार होंगे। इस सत्र के उपरांत आप जान पाएंगे कविता में वर्णित प्रकृति के सौंदर्य को अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर पाएंगे। कवि की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का विश्लेषण कर पाएंगे। काव्य पंक्तियों के भाव पक्ष को स्पष्ट कर पाएंगे। कविता के सौंदर्य शिल्प पक्ष को स्पष्ट कर। शिक्षण विधि और पाठ की व्याख्या पूर्व सत्र की तरह ही होगी। शिक्षक उच्च स्वर में पाठ का पठन करेगा, छात्र ध्यान से सुनेंगे। व्याकरण व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान प्रदान करेंगे। तुकान शब्दों का प्रयोग होगा। रस छंद अलंकार का ज्ञान दिया जाएगा। काव्य सौंदर्य का ज्ञान दिया जाएगा और छात्र सभी प्रकार के ज्ञान का अनुसरण करें। आइए अब आगे बढ़ते हुए विस्तार से समझें कविता पथिक। निशा रात्रि का सौंदर्य। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। व्याख्या होगी, जब आधी रात हो जाती है और चारों ओर घनघोर अंधेरा छा जाता है, सारा संसार उस अंधेरे से ढक जाता है, तब यह अंधेरा आकाश की छत पर जगमग करते तारों को छिटका देता है, अर्थात आकाश में तारे सज जाते हैं। तब यह जगत का स्वामी अर्थात सूर्य मुस्कुराते हुए मुख से धीरे धीरे आता है और इस आकाश गंगा के किनारे पर खड़ा हो जाता है। वह आकाश गंगा के सौंदर्य को देखकर मनमोहक गीत गाता है। आशय यह है कि रात्रि में सूर्य छिप छिप कर आकाश गंगा के सौंदर्य का आनंद लेता है। इसमें विशेष शिल्प सौंदर्य होगा। गंभीरतम और सूर्य का मानवीकरण किया गया है। भाषा सुकोमल, सुमधुर एवं प्रवाहपूर्ण है। अनुप्रास की छटा देखिए, गगन गंगा गीत गाता। दृश्य देखिए, चांदनी रात का मधुर दृश्य। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते विमुग्ध चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। इसकी व्याख्या होगी, रात के समय आकाश गंगा के जगमग सौंदर्य को देखकर आकाश में चंद्रमा प्रसन्न हो उठता है। कब वह हंसकर खिल उठता है। आशय यह है कि चंद्रमा का खिलना भी मानो प्रकृति की प्रेम लीला पर मुग्ध होना है। यहाँ तक कि इस प्रेम लीला को देखकर विविध वृक्ष तरह तरह के पत्तों और फूलों से अपने तन को सजाकर खड़े हो जाते हैं और पक्षीगण भी अपनी खुशी संभाल नहीं पाते और मुग्ध होकर चहकने लगते हैं।
पुष्प भी सुख की सांस लेकर आनंद पूर्वक महक उठते हैं। इसका शिल्प सौंदर्य होगा, प्रकृति का मानवीकरण मनोरम बन पड़ा है, जैसे चंद्रमा का हंसना, वृक्षों का स्वयं को सजाना, पक्षियों का चहकना, पुष्पों का महकना आदि। कवि ने प्रकृति के व्यापार को प्रेम लीला के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे काव्य में सजीवता बारिश का मनमोहक दृश्य, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है यह मधुर कहानी विश्व विमोहनकारी। व्याख्या होगी, प्रकृति में चल रही प्रेम लीला को देखकर मेघों से रहा नहीं जाता और वे प्रसन्नता प्रकट करने के लिए वन उपवन पहाड़ों कुंजों और समुद्र तल पर बरस पड़ते हैं। इस दृश्य को देखकर स्वयं पथिक भी भाव विह्वल हो जाता है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा झरने लगती है। विशेष होगा इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और कवि प्रकृति के हर रूप में मानवीय अनुभूति और क्रिया को देखता है। भाषा प्रवाहमयी है और लघु लघु शब्दों की तीव्र गति दर्शनीय है। प्रकृति की प्रेम कहानी, ये देखिए प्रकृति के विविध रंगीन रंग रूप, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल यह प्रेम कहानी है, जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। इसकी व्याख्या होगी, मुझे सूरज और समुद्र की यह प्रेम कहानी बहुत मधुर मनोहर और उज्जवल प्रतीत हो रही है। इसे देखकर मेरा मन करता है कि मैं इसे शब्दों में व्यक्त करूं और उस प्रेममयी वाणी को पूरा संसार सुने। प्रकृति में सदा एक पवित्र आनंदमयी और सुखकारी शांति छाई रहती है। कवि कहता है कि वाह, यह प्रेम का राज्य कितना सुंदर है। इसमें विशेष होगा, कवि का प्रकृति प्रेम प्रकट हुआ है और वह प्रकृति के उज्जवल मधुर और मनोरम रूप का गान करना चाहता है। प्रश्न आश्चर्य बोधक और भाव बोधक शैली के कारण यह पद्यांश मनोरम बन पड़ता। हॉटस्पॉट मुख्य बिंदुओं की व्याख्या, गंभीरतम और सूर्य का मानवीकरण किया गया है। कवि ने प्रकृति की क्रिया को प्रेम लीला के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे काव्य में सजीवता आ गई है। आत्म प्रलय भाव विभोर होकर फूट पड़ने का सुंदर प्रतीक है। कवि का प्रकृति प्रेम प्रकट हुआ है, वह प्रकृति के उज्जवल मधुर और मनोरम रूप का गान करना चाहता है। इस सत्र का मूल्यांकन हम इस तरह से करना चाहेंगे, कवि के अनुसार प्रकृति प्रेम की कहानी किस पर लिखी हुई है, कवि किससे इसे पढ़ने का आग्रह कर रहा है, कवि ने प्रकृति के किस प्रकार के नृत्य की अनूठी कल्पना की है, कवि सागर के किनारे खड़ा होकर क्या करना चाहता है, कवि को लक्ष्मी के स्वर्णिम मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा कहाँ और कब दिखाई देता